जो महादेव बोलते हैं ना, ना अपमान का भय ना सम्मान का मुंह, वही होना चाहिए ना असली में। तो ये जो तारीफ कर रहा है वो भी ठीक है, जो गाली दे रहा है वो भी ठीक है, घूमते रहो यही पे, सब है ना, बढ़िया है। खेल तो हो रहा है तुम्हारा, तुमको भी लाइफ में कुछ तो एंजॉयमेंट मिल रहा है मेरे को गाली देके। तुम्हारी भी दुकानें वुकानें चल रही है, लाइफ चल रही है, अच्छा शांति अनुभव होती होगी ये। हाँ भाई बढ़िया है। मतलब वैसे तो देखा जाए तो डेफिनेटली में तो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा दोनों बराबर ही है। यिन और यांग जो बोलते हैं ना, लाइट और डार्कनेस जो बोलते हैं, या आसुरी प्रवृत्ति या देवीय प्रवृत्ति, या क्रिएशन की प्रवृत्ति या डिस्ट्रक्शन की प्रवृत्ति, उसको बहुत तरीके से देखा जा सकता है। देने की प्रवृत्ति लाइक फेमिनिन वाली प्रवृत्ति, या मैस्कुलिन वाली प्रवृत्ति लेने की प्रवृत्ति। जैसे धरती माता की बोलते हैं, गंगा माता भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अनकंडीशनल देती है ना यार। वो जैसे वो जो टेंडेंसी होती है, फेमिनिन नेचर जो होता है, उसी को वो दैवीय वो या वैसे बोला गया ना, क्योंकि वहीं से क्रिएशन होती है। उसी को फिर सत्व गुण बोला गया गुणों के अंदर। तमस जो है वो असुर वाला गुण है थोड़ा। उसके तमस के अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये लेजीनेस, ये सारी चीजें तमस वाली चीज से होती है। महाराज ऐड कर लो। ऐड रुको ना, अभी ऐसे सबको ऐड करने लगे तो कैसे होगा। और योग माया में छिपा रहता है और लोग उससे नहीं जानते। इसको उनके भक्त यह नहीं समझते कि काल ने ही श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश किया था। ये आधा कमेंट है। शून्य ही असुर रूप में है और देव रूप में भी। हाँ मतलब है तो वही चीज, उसको शून्य बोल दो या पर ब्रह्म बोल दो, या जो बेसिक जो मटेरियल है, मतलब यूनिवर्स का जिससे बनी है सब कुछ, ये पूरा गेम शो जो हम खेल रहे हैं ना, तो इसलिए तो महादेव जो होते हैं वो काइंड ऑफ लाइक दोनों के लिए बराबर रहते हैं ना। उनको फर्क नहीं पड़ता है, उसको ऐसे लगता है भाई देख तूने भी मेहनत की है, तेरे को भी वरदान जा। तूने भी मेहनत की है, तेरे को भी वरदान। वो सिर्फ कर्म देखते हैं कि भाई कितनी बार नाम उच्चारण किया है, स्पष्ट उच्चारण किया कि नहीं किया, साधना बढ़िया से की है कि नहीं की, ठीक है तेरे को इतना फल मिलेगा, बता क्या चाहिए। वो क्योंकि वो इतना ज्यादा उस चीज पे नहीं करते कि ये सृष्टि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वो विष्णु का काम है ना, वो विष्णु वो बैलेंस में ही लगा रहते हैं पूरे टाइम कि अब इनको शुरू को ये वरदान दे दिया भाई, अब इसको एंटी कैसे करे। फिर कोई अवतार लेके आना पड़ता है, कोई या कुछ और। जैसे शिव जी ने तो भस्मासुर को वरदान दे दिया, और वरदान लेके बैठे हुए हैं कि अब यार ये मेरे को भस्म करने के लिए बैठा हुआ है। बट वो विष्णु एंटर करते हैं ना ऐसे सिचुएशन में कि यार ये बैलेंस भी तो बनाना पड़ेगा दोनों में। तो वो फिर विष्णु आके वो लीला विला करके उसको फिर संभाल ही लेते हैं। जैसे तूने देखा ना, वो मोहिनी बन के आए थे, भस्मासुर को खुद ही हाथ लगा दिया था। ले प्यार क्या है। यार ये प्यार यार क्या है, उतने तो ये सब चीजें ही पूछते रहते हो यार। ये मीडिया वाले भी ये चीजें पूछते रहते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड थी वापस जाओगे क्या, ये प्यार क्या है, मतलब यार दोगे यार, मतलब यही सब चीजें में पड़े रहोगे क्या तुम। प्रेम प्रेम पूछो ना, प्यार तो मोह ही है प्यार। राम राम, राम राम, जय सिया राम, जय श्री राम। दोनों एक ही है ना, श्री श्री का मतलब ही देवी होता है ना। कमेंट पड़ा, बाबा बहुत परेशान हूँ, बाबा मेरा मदद कीजिए, बाबा राधे। भाई कैसे कैसे। फॉरगिवनेस प्लीज, फॉरगिवनेस, ये सब साइकोलॉजिकल टर्म्स को ना पूरा अलग अलग जो आप बोलते हैं ना, फॉरगिवनेस, फिर ह्यूमिलिटी, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज होती है ना, एक्सेप्टेंस, सरेंडर, इन सबको तुम ना साइंटिफिक टर्म्स से भी देख सकते हो। तो ये अनिशा के साथ चीज करेगा ना, तो ये पूरा सारी यही चीज डिस्कस करेंगे। नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, हीलिंग किस चीज को बोलते हैं। तो लाइक वो आध्यात्मिक में हमारे जो ऋषि उनको बोलते थे, उस चीज को क्या बोलते थे। वो जैसे हीलिंग तो थोड़ा मॉडर्न टाइप का वर्ड हो गया ना, ठीक है वो अभी मॉडर्न लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं तो सही है, वो तो कम्युनिकेशन होना चाहिए। बट वो उसको उससे भी कनेक्ट करेंगे ना। प्रेम और प्यार में क्या अंतर है। प्यार तो मोह होता है ना, मतलब अब जैसे प्यार वो बहुत सारी चीजें काम करती है ना, और तुम्हारे हार्मोन से जो है उसके हिसाब से भी काम करेंगे। अब कि तुमको क्या लाइक अपने वो वाला जो प्यार तुम बोलते हो, वो वैसे किसी लाइक अपने वाले उससे होता है, वो जनरली अपोजिट सेक्स वाले में ही होता है ना। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स है जो तुम जो उसको तुम वो जो प्यार जिसको तुम बोलो वो तुमसे करा रहे हैं। और प्रेम वो है कि जहाँ पे ये फॉर्म को ना देखा जाए ना।
जहाँ पे तुम बस प्रेम कर रहे हो। जैसे मैं तुम लोगों से प्रेम कर रहा हूँ, अब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कब से कर रहा हूँ ना मैं तो ये। तो वो प्रेम में ही तो हो रहा था सब, अभी प्रेम में ही हो रहा है। कि वो तुम गाली दो कुछ दो भाई, मैं तो ये करता ही रहूंगा क्योंकि मुझे तो करना ही है। क्या न्यूबॉर्न के लिए सही में नाम मैटर करता है क्या? हाँ, नाम बहुत मैटर करते हैं ना। नाम का तो मैंने बताया भी साइंटिफिकली भी। जैसे तुम जो साउंड अंदर जो शब्द बोल रहे हो वो काइंड ऑफ कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? तुम्हारा शरीर अंदर से उसी मतलब उसमें वाइब्रेट कर रहा है ना। एनर्जी को तुम मैनिपुलेट करना ही तो सीख रहे हो अपने अंदर से, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर से। तो वायु के फॉर्म में उस एनर्जी को मैनिपुलेट करके हम हमने वो सीख लिया कि शब्द कैसे निकालते हैं। इसलिए मैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट या उस पर फोकस कर रहा था ना, जो कि ये सब चीजें जो हम ऐसे सीक्वेंस में देखते हैं ना कि चाइल्ड कैसे सीखता भाषा को, तब समझ में आता है। और वो चीज उसमें एआई और उस सब में भी बहुत बढ़िया से यूज हो सकती है, क्योंकि वो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग ही वैसे डेवलप होती है। फिर तुम उसको संस्कृत से देख सकते हो कि इन्होंने कैसे बनाया उस भाषा को। ये मुझे बोले व्हाई यू डोंट टॉक अबाउट पेरेंट्स। भाई कि पेरेंट के बारे में तो बात कर रहा हूँ, शिव शक्ति के बारे में। अब बेसिकली होता क्या है ना, ये कल भी मैं बता रहा था कि लोग जब क्वेश्चन करते हैं ना तो उनके क्वेश्चन में ही अजम्पशंस होते हैं, रियलिटी के अजम्पशन, कि वो इस शब्द से उसका मतलब क्या है। जैसे पेरेंट शब्द से अब वो सब लोग मोस्टली एज्यूम करते हैं कि ये जो फिजिकल वाले हैं ना यही होते हैं पेरेंट, क्योंकि वो क्या अजम्पशन है, वो यही अजम्पशन है कि तुम बेसिकली अपने तुम्हारा पुनर्जन्म तो होता ही नहीं है। मतलब बेसिक एजम्पशन तो यही होगी कि उसने उस चीज को नकार ही दिया कि पुनर्जन्म तो होता ही नहीं है, क्योंकि यही पेरेंट है। तो पिछले जन्म में तुम क्या थे, मतलब तुम कुछ और, किसी कोई और पेरेंट होगा, कुछ और होगा। अब क्या है वो पेरेंट, अब तुम ध्यान रखते हो उनका जाके इस जन्म में वो क्या बने हैं। उनकी आत्मा कहाँ विचरण कर रही है। ये जो सवाल ही है ना, वो अपने आप ही तुमको उस रियलिटी को अज्यूम करने की कोशिश कराते हैं कि इसको सत्य मान के जवाब दो। तो बस जवाब भी दे ही देता हूँ मैं, ऐसे नहीं है कि जवाब नहीं देता हूँ, बट वो टाइम वेस्ट क्यों करना है ना बाकी वही चीज को बार बार बोल के। ये भी एक्सप्लेन करेंगे ना, कर्म भी एक्सप्लेन करेंगे, और कर्म का जो साइंस जो है बेसिकली उससे उसको क्या रिलेशन है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, अब ये क्या है। अब इसको तुम कैसे देखोगे, अध्यात्म के अंदर जो हमारी जो शक्ति के जो रूप बताए गए हैं ना, कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, या उसमें जो अलग अलग टाइप से बताए गए हैं देवी, अब उसको तुम उससे कैसे रिलेट करोगे, वो पूरा कनेक्ट करेंगे ना उसको। अरे तो वही देखते जाओ ना, अभी तो शो शुरू हुआ है यार, मतलब अभी तो बहुत आगे जाएगा। अभी कल की वर्ल्ड बनाएंगे ना, कल की वर्ल्ड बनाएंगे जिसमें सब चीजें डिस्कस करेंगे, लाइक संगीत का भी, ये सारे गामा पा, ये स्वर कहाँ से आए, समझ रहे हो, भाषा के अंदर। और म्यूजिक क्या होता है, म्यूजिक और मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन है। जब एआई जब म्यूजिक कंपोज कर पा रही है तो वो कैसे करती है। तो क्या म्यूजिक सिर्फ एक पैटर्न है साउंड का, उसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे म्यूजिक थ्योरी, वो टाइम तक तो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि सबसे मुश्किल चीज जो है म्यूजिक थ्योरी है दुनिया में। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे ना एक एक करके। तो उसके लिए फिर ऐसे मान लो हो पाए तो ऐसे बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे, जैसे ऋषभ जी है, कितना बढ़िया शास्त्री वाले जो है ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग से और फिर उसको साइंस से कनेक्ट करके और पूरा उस चीज को एक करना ना। तो मैं तो चाहता हूँ ना कि हर टाइप के लाइक बड़े बड़े ये डांसर्स वगैरह उससे भी आए, फिर हम नाट्य शास्त्र डिस्कस करें कि ये पूरा जो नाट्य शास्त्र या पूरा जो शास्त्र लिखा गया था कि ये पूरा परफॉर्मेंस कैसे होनी चाहिए, ये मुद्राएं वगैरह जो करते हैं डांस के अंदर, वो मुद्रा वो योग से कैसे जुड़ी हुई है, अध्यात्म से कैसे जुड़ी हुई है, वो पूरा का पूरा रिलेशन है ना। और उसको पूरा साइंटिफिक बना के सब करेंगे एक एक करके। अच्छा सा पोएम बताइए, रश्मि रति सुनो ना। ये देख गगन मुझबेल है, ये देख गगन मुझबेल है, ये मुझबेल भी ने ब्रह्मांड सगन। जी, ह्यूमन अमिट लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी तो हम अमिट करते ही है ना, वैसे वो साइंस भी बोलते हैं उसको, तो बायोल्यूमिनेंस बोलते हैं ना उसको। जैसे वो भी तो बोलता है कि तुम्हारी बॉडी काइंड ऑफ लाइक एक बायो जनरेटर भी है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती रहती है अपने आप ही। तो ल्यूमिनेंस तो अपने आप ही होगा जो वो जनरेट कर रही है। तो रेडियो एक्सपीरियंस पास्ट लाइफ। ये सब बताइए, पास्ट लाइफ फिर एक्सपीरियंस नहीं की होती तो मैं अपने आप को ये सब नाम क्यों देता है यार, मतलब तो ये सवाल उल्टे पूछ रहे हो क्या।
एआई डज ऑल द थिंकिंग व्हाट इज लेफ्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग टू डू। ये पूरा डिस्कस करेंगे ना जब एआई वाला वो करेंगे ना, एआई लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, सिस्टम डिजाइन, फ्यूचर लाइक ह्यूमन बीइंग, सिविलाइजेशन। अब उसका जो रोल है ये सारा का सारा एक बढ़िया से करेंगे, एक एपिसोड या जो भी करेंगे ना, उसको मैं देख रहा हूँ कि इसको डील कैसे करें, एक टॉपिक को ना डेप्थ में भी डील करना है और उसको ऐसे भी होना चाहिए वो इजीली एक्सेसिबल हो, लाइक वो वीडियो फॉर्म में भी हो। ये सब होगा होगा सब होगा। मैनिफेस्टेशन में डाल दे ना महादेव के लिए, महादेव करा देंगे। कैन वीमेन बिकम साधु? ऑब्वियसली यार, इसमें मैन वुमेन क्या होता है? मतलब तो सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर वो एक ही तत्व है, सबके अंदर एक ही चेतना है, तो वो उसमें शरीर से थोड़ी फर्क पड़ता है। तो फिर से अटक गए ना उसी में। ये सब लोग ये ब्रह्मा के सत्य में अटक जाते हैं कि भाई तुम अभी इस जन्म में लाइक लड़की हो या लड़का हो, तुम पिछले जन्म में क्या थे तुमको क्या पता? वो आत्मा की शरीर में थी, इस जन्म में वो तुम्हारे माँ बाप है, पिछले जन्म में वो क्या थे तुमको क्या पता? सिर्फ एक जन्म की स्टोरी के अंदर इतना अटक गए कि मतलब तुम पागल ही हो गए। मैं लेके आता हूँ। क्या लेके आते हो भाई? क्या लेके आ रहे हो? बेरोजगारी कैसे मिटेगी देश में? ये सब भी जब वो बेसिकली सिविलाइजेशन डिस्कस करेंगे ना, एक पूरा ये सिविलाइजेशन मॉडल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन मॉडल क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन मॉडल क्या था। मॉडल मतलब कि उसके अंदर सब लाइक फैमिली यूनिट सिस्टम कैसा है, कि ये फैमिली का एक यूनिट है, उस यूनिट को जोड़ जोड़ के जैसे एक मोहल्ला बनता है, वो मोहल्ले से फिर लाइक सोसाइटी बनती है, लाइक फिर एक राष्ट्र बनता है। अब वो राष्ट्र को सबसे बेहतर चलाने का क्या तरीका है कि सब लोगों को काम भी मिले, जीवन का एक अर्थ भी मिले और लाइक एक उद्देश्य मिले ना जीवन जीने का, और जिसके लिए वो आया है वो चीज फुलफिल हो। तो ये बेस्ट वे, एफिशिएंट वे तरीका क्या है, इसके ऊपर भी एक पूरा वो करेंगे ना, इसमें कंपेयर करेंगे अलग अलग देखेगा। जैसे चाइना के अंदर ये जो कम्युनिस्ट मॉडल है, तो उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्या वो सही है, मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर क्या वो सस्टेनेबल है। अब ये यूएस का जो मॉडल है वो, या फिर वो कहीं स्वीडन का लोग बोलते हैं कि ये बहुत बढ़िया मॉडल है, तो वो सब देखेंगे। वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो अलग अलग पिलर्स होते हैं ना किसी सिविलाइजेशन के, सब चीजों में एनालाइज करेंगे उसको। तो उसके लिए ही तो मैं सही सोच रहा हूँ ना, अभी मैं सीड्स डाल रहा हूँ ना, यूनिवर्स को बोल रहा हूँ ना, मैं बड़े बड़े फील्ड के जो एक्सपर्ट है ना, वो मैसेज करो ना मेरे को यार, ये सब जो फील्ड में जो नॉलेजेबल है, बोले हो पाए तो मतलब मैं तो चाहता हूँ ना मैं उनके साथ बैठे, युवल नोआ हरारी जो पूरा होमो सेपियंस जिन्होंने लिखी थी, उनके साथ बैठ के डिस्कशन हो ना, वो सिविलाइजेशन की उनको काफी नॉलेज है कि सभ्यता से अलग अलग कहाँ से कैसे डेवलप हुई, वो सब के बारे में एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के और डिस्कशन होगा। तब ये जो बकवास वाली जो चीज है ये अपने आप ही हट जाएगी ना ऊपर से। शांति कैसे मिलेगी? शांति कैसे मिलेगी? शांत हो जाओ, मिल गई शांति। चलो फिर है ना, अभी अभी के लिए जाते हैं। गणेशा जी के साथ ये भी हो गया। आम आदमी को समझना मुश्किल है। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? आपकी बात आम आदमी को समझना मुश्किल है, जो लोग पहले से आदर्श में जुड़े हैं वही आपकी बात समझ सकता है। नहीं नहीं, इसको इतना आसान बना देंगे ना कि वो लोग भाग ही नहीं पाएंगे ना। कहाँ भागोगे? समझ रहे हो? वही डाल रहे हो, कहाँ जाओगे? यही आओगे। ऐसा बना देंगे कि वो कोई ऐसे तुम ऐसा चीज को अलग कर ही ना पाओ स्पिरिचुअलिटी से। हर चीज आप वहीं पे आके रुक जाए सेंटर में। हाँ हाँ, अभी अटेंशन और मनी इकट्ठा करेंगे ना पॉडकास्ट चैनल शुरू करके। सारी दुनिया की अटेंशन बेसिकली मेरे ऊपर होनी चाहिए, सेंटर। तो अभी तो मैंने बोला यार राजा बनूंगा मैं, तुम समझ नहीं रहे हो राजा कैसे बनूंगा यदि मेरी सारी अटेंशन और पैसा मेरे पास नहीं होगा तो। राजा का तो मतलब ही वही होता है। ये नेगेटिव वाले ट्रोल आते हैं ना, इनको मजा आता है, इनको उल्लू बनाने में। सही है बेटा, तू भी बकवास कर, मैं भी बकवास करता हूँ ना। तू बकवास कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ ना बकवास। ये NSI जी के साथ करेंगे ना, उसमें पूरा डिस्कस करेंगे ये डिप्रेशन, साइकोलॉजी, ट्रॉमा, हीलिंग, ये सब सारी चीजें, क्योंकि वो भी काफी कुछ जानते हैं ना इन सब चीजों के बारे में। तो एक वो कॉम्प्लीमेंट्री वो भी बनेगा। नहीं तो ऐसे लोगों के साथ भी कर सकते हैं कि जो एक्सपर्ट हो बट भगवान भगवान में नहीं मानते हो, मतलब समझ रहे हो, जो स्पिरिचुअल ना हो।
तो उन लोगों को भी लाइक डिवाइड किया कि हाँ इस ये एंगल स्पिरिचुअल से तो कैसे देखा जा सकता है भाई। जय श्री जय श्री। पेरेंट्स हमेशा ये कुछ सोचते हैं कि हमेशा वही सही है। अरे वो उनको भगवान कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना, पेरेंट्स में गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाता है। जो अभी बार बार ये लोग क्यों बोलते हैं कितना कितना ये माता पिता में भगवान, माता पिता में भगवान है। अरे यार भगवान तो उस जानवर में भी है, उस कुत्ते में भी है, उस कौवे में भी है। मतलब सिर्फ माता पिता में ही है क्या मतलब? लेकिन वो गॉड कॉम्प्लेक्स डाल दिया है ना कि हम भगवान है। अब वो चाहे माता पिता हो भी कितने भी अब्यूसिव, चाहे वो कितने भी अधर्मी हो, बट वो भगवान ही बोलेंगे अपने आप को। आज के टाइम में ऐसे हो गया है ना कि वो सिर्फ माँ बाप बनने से बेसिकली अपना स्पर्म जो है उसको करके ओव्यूलेट तुमने करा दिया, एक एबिलिटी तुम्हारे पास, ये एबिलिटी करते ही तुम सीधा इंसान से भगवान बन गए। डन। कोई साधना की जरूरत नहीं है तुम्हें, तो सिर्फ बच्चा पैदा करना है, बच्चा पैदा करते ही तुम भगवान हो गए। यही है ना लॉजिक उसका। बार बार ये सवाल जो पूछते हैं लोग, उसका लॉजिक तो यही है। क्या बकवास है यार ये चीजें, मतलब आप हमेशा बात क्यों नहीं कर रहे हो? हमसे बात कर तो रहे, देखो आपसे बात की, हेलो नमस्कार। देख तो रहा हूँ ये सारे, मैं यही कमेंट देखता हूँ जब ये लिखते हैं आप हमारे कमेंट नहीं देख रहे बाबा जी, देखो दिख गया। सोशल मीडिया इज सच ए पावरफुल थिंग। हाँ ये सोशल मीडिया ये माइंड से कैसे कनेक्टेड है इसका भी पूरा करेंगे ना, जो वो टेक्नोलॉजी के ऊपर करेंगे कि कैसे तुम्हारे माइंड को इफेक्ट करता है, कैसे ये लगा रखे हैं इन्होंने जानबूझ के एल्गोरिथम्स कि तुम्हारी अटेंशन को पकड़ा जाए। क्योंकि मतलब इंस्टाग्राम का क्या रहेगा, इंस्टाग्राम के लोग बैठ के तो ये थोड़ी सोचते होंगे कि सोशल मीडिया ये माइंड को कैसे हार्म कर रही है बच्चों के। वो तो ये सोचते हैं कि इसको 5 घंटे की जगह 6 घंटे कैसे स्क्रॉल करा हुआ है। उनको मतलब थोड़ी ना है इंसानों से। मतलब ये पूरा यूएस के जो कंपनीज वगैरह है सबको किसी का मतलब नहीं है, वो उनको सिर्फ नंबर दिखते हैं। ओ 1 ट्रिलियन इवेल्युएशन और बढ़ गया हमारा, ओहो अब इतने इतने यूजर्स बेस हो गए हैं, इतना टाइम उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे स्पेंड किया। ये नहीं देख रहे कि वो जितना टाइम तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे स्पेंड कर रहे हैं उसकी वजह से उनके माइंड पे कितना असर पड़ रहा है, उसकी वजह से ये सब डिप्रेशन ये सब हो रहा है। मतलब बेसिकली पावर दे के रखिए इन सब कंपनीज को, खुली छूट, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है इनकी सोसाइटी की तरफ, कुछ भी करे ये। अरे करेंगे करेंगे पर कब, एक एक करके ही होती है ना चीजें तो। अब ये पूरा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे पहले वो एक्सपर्ट ढूंढना पड़ेगा उस फील्ड का कि फिर मैं चूंकि मैं लाइव करना चाहता हूँ ना, तो जैसे वो यहाँ पे आएंगे कुंभ के अंदर, चूंकि मैं चाहता हूँ कि सब कुंभ के अंदर हो, क्योंकि वो सब कुछ वो लाइक वो समुद्र मंथन या मंथन के हिस्से के हिसाब से हो कि हर चीज का मंथन कर रहे हैं अब आप। मत दो सब कुछ। पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज को, सब सत्य बाहर निकलेगा ना उसके बाद ही। तो पूरा अभी जैसे कल ऐसे था तो चीजें डाली है, अब उसके लिए सब कुछ होगा ना। अब ये जैसे फोन पे बैठ के लाइव करने वाली चीज नहीं होगी ना, वो थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्शन सेटअप वो सब चीज चाहिए उसके लिए। फिर वो लोगों से कोऑर्डिनेट करके भी, और फिर उसको पूरा प्लान करना इतना लंबा कि इसके अंदर एजुकेशनल वाली चीजें कैसे, जैसे मैं तो पूरा सोच रहा ना व्हाइट बोर्ड बना के लाइक हर चीज को लाइक प्रॉपर लाइक डायग्राम वायग्राम बना के समझेंगे अच्छे से, लाइक इस चीज को एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाना चाहिए बेसिकली एक सेशन से ना, वो पूरा लंबा सेशन चाहे वो कितना भी लंबा जाए। आपसे बात करना है रिप्लाई दो, हो गई बात, रिप्लाई भी दे दिया। जय श्री राम जय श्री राम जय सिया राम जय माँ काली। महाराज जी लाइव एंड कब करोगे? बस कर ही रहे ना, लाइव एंड कर ही रहे अभी। चांसेस मीडिया रियली बैड, हाउ कैन इट पॉजिटिवली? मैं यूज करता रहा हूँ पॉजिटिवली, देखो मैं काइंड ऑफ लाइक पॉजिटिवली तो यूज कर रहा हूँ सोशल मीडिया को। मैं तो पूरा फॉलो भी ऐसे लोगों को करता हूँ जो मेरे को पॉजिटिव वाइब दे, जो मेरे को भगवान वाले चीज को हमेशा याद दिला के रखे कि हाँ भाई भूलो मत, मतलब माया में भी रहो बट फिर वहां पे भी कहीं ना कहीं वो एंगल होना चाहिए भगवान का, ताकि वो माया तुमको पूरी तरीके से ला पकड़ पाए। नाम जब महत्वपूर्ण है क्या? हाँ नाम जब एक टेक्निक है, इफेक्टिव टेक्निक है काफी। एंजल नंबर्स, हाँ ये न्यूमरोलॉजी के लिए बात करेंगे ना, ये जो मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे ना तब सब बातें करेंगे। न्यूमरोलॉजी, ज्योमेट्री, फिर ये पूरा जो यंत्र अपने जो होते हैं पुराने, फिर ये सारी चीजें ना, ग्रह, ये ज्योतिष, ये सब का ग्राफ क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, सब चीजें बात करेंगे।
बहुत बोल दिया ना, अभी देखो गला भी खांसी आ रही है, शक्ति बोल रही है कि बंद कर अभी। चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। हाँ, वो चाइल्ड साइकोलॉजी जैसे उसके किसी भी बताया ना, साइकोलॉजी एक्सपर्ट या चाइल्ड डेवलपमेंट या एजुकेशन के ऊपर जब बात करेंगे ना, तब उसमें उस सारी चीजों को टच करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर। क्योंकि वो तो सिखाया तो ऐसे जाएगा ना जैसे वो डेवलप हो रही है उसका शरीर। मतलब थोड़ा बहुत तो होता ही है अपना, जैसे 4 साल की उम्र में भेजते हैं तब तो समझ में आता है कि हाँ 4 साल की उम्र में ब्रेन डेवलप हुआ है, अब उसको स्कूल भेजा जा सकता है। बट वो इतना डीप में अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों को, थोड़ा ऊपर ऊपर से ही चल रहा है वो। ये कबीर वाला, हाँ, मुझसे बुरा ना कोई। हाँ हाँ, हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं। थोड़ा बोलना ज्यादा पड़ता ना, ये अभी सारा जो बोलता ही रहता है, शायद लाइव में बोल रहे हो, फिर इंटरव्यू में बोल रहे हो, फिर पॉडकास्ट पे बोल रहे हो, तो गला तो हो ही जाता है अभी। बाबा बन के जाओ जूना अखाड़ा। मेरे को बाबा बनने की जरूरत ही नहीं है ना, हमको कुछ नहीं बनना ना, मेरे को सिर्फ अपने काम से मतलब है। तो मेरे को बाबा बोलो, महाराज बोलो, ये बोलो, वो बोलो, अभय सिंह बोलो, क्या मेरे को क्या यार, एटीएन बाबा, ये बाबा, अपने का मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, तो बोलते जाओ, मैं भी खेलता जाता हूँ उसके हिसाब से, जैसे तुम बोल रहे हो। आजकल बच्चे के दिमाग खराब, फोन नहीं क्या हो रहा है, हाँ वो बहुत इफेक्ट हो रहा है ना उसका साइकोलॉजिकली। ये एक्सपर्ट को बुलाएंगे ना जिनके पास डेटा है, जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की हुई है, वेस्टर्न वाले जो लोग हैं ना, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की हुई है इन सब चीजों के ऊपर। तो वो डेटा वाला को और फिर उसको आध्यात्मिकता और उस सबसे जोड़ेंगे ना, फिर कहाँ पे जाएंगे ये सब लोग जो गाली देने वाले हैं, सूडो साइंस बोलने वाले हैं, ये सब वाले हैं, फिर कहाँ जाओगे तुम। अब तो तुम्हारे जो जो सफेद वो है, आका जो है, वो भी खुद मानने लग जाएंगे, फिर क्या करोगे, फिर किसका सहारा लोगे। क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग तो ऐसे ही है ना, उन्होंने पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं है। लाइक उन्होंने सिर्फ बोरोड नॉलेज के हिसाब से, वो दूसरों के ज्ञान के हिसाब से बस दूसरे को गाली देते रहते हैं। गवर्नमेंट से पेमेंट की क्या जरूरत है यार, मुझे सब दे रहे हैं ना महादेव, सब दे रहे हैं सही में, और पहले भी दे ही रहे थे मतलब। मैं तो, वे ना जैसे लोग ऐसे पूछते क्या जॉब करते हो, मैं तो महादेव का जॉब करता हूँ ना। भाई उनको जो काम दिया है मैं तो वो काम करता हूँ, बाकी वो देखते हैं। लाइव पे पॉडकास्ट, लाइव पे भी कर सकते हैं एक्चुअली, लाइव पे ही करेंगे, लाइव पे ही करेंगे वो। तो वही ना, उस सब इंटरनेट भी देखना पड़ेगा, जैसे कुंभ में थोड़ा ये प्रॉब्लम होती है कभी कभी, जब भीड़ ज्यादा हो जाती है ना तो नेटवर्क स्लो हो जाता है पूरा। ये इल्यूमिनाटी विल्यूमिनाटी, ये वेस्टर्न वाली पूरी जो थ्योरी है ना, ये भी पूरी डिस्कस करेगा ना, इसकी पूरी हिस्ट्री, ये वेस्ट के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है, सारी चीजें है ना, ये इंडियन जो उनके जो नेटिव इंडियंस थे उनकी जो है ट्रेडिशंस, फिर बाकी जो अफ्रीका के अंदर जो ट्रेडिशन थी स्पिरिचुअलिटी की, जो कि ऑलमोस्ट लाइक खत्म ही कर दी उन लोगों ने। ये आधे क्रिश्चियन लोगों ने खत्म कर दिए, इस्लाम वालों ने खत्म कर दी मार मार के। बाकी फिर ये बचे जो, ये मतलब इनको तो क्रिश्चियन भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो धर्म में तो बिलीव करते ही नहीं थे उस टाइम पे। ये जो कोलोनाइजेशन वाले जो लोग गए थे, उनको स्लेव बना बना के फिर वो बाकी बचा कुचा उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब हर हर महादेव, जय माँ काली। एटीट्यूड, एटीट्यूड है सब है अपने पास। आईआईटी कर अपना, वो अपना बड़ा सो अट्रैक्टिव। चलो ये सब हो गया ना, अभी वो मेन चीज पे हो ही नहीं रहा है। हेलो पूजा जी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। निरंकारी, अब वो निरंकार और ये सब भी मैंने समझाया तो है वैसे वो, लेकिन उसका वो एक डिस्कशन वही, वो साइंस में आ जाएगा। जैसे फॉर्म और फॉर्मलेस वाली जो चीज है ना, वो जब तुम साइंस को समझाएंगे ना तब समझ में आ जाएगी वो। कि जैसे डॉट जो होती है ना, असली में जो चीज डॉट बोलते हैं यार, एक मिनट, गेट बंद कर।
ऐसे तुमने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की होगी ना, जैसे डॉट होती क्या है एक्चुअली में। रियल में तो एक डॉट जो है उसको तुम बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि जैसे तुम बनाते हो उसका सरफेस एरिया हो जाता है। तो जीरो रेडियस वाला सर्कल नहीं रहता है रियल के अंदर, तो जीरो रेडियस वाला सर्कल बनाया नहीं जा सकता। वो शून्य है रियल में, वो चीज उसको तुम नहीं कर सकते। जैसे तुमने उसको फिजिकल में डाला वैसे ही तुम फॉर्म में लेके आ गए उस चीज को। तो ये साकार और निराकार वाला पूरा डिस्कशन ही वही है कि क्या वो फॉर्मलेस है, क्या वो फॉर्म वाली चीज है। और ये पूरा डिस्कस करेंगे ना, ये थियोलॉजी डिस्कस करेंगे ना बहुत सारे लोगों, अलग अलग जगह की, कि ये क्रिश्चियन थियोलॉजी क्या कहती है, कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा हुआ है, फिर हर्मेटिक। अरे कोई नहीं है ना, फिर पूरा हर जगह की थियोलॉजी ना, ये सब इजिप्शियन है, ये सबसे लेके चाइनीज जो है, मतलब उसको थियोलॉजी बोल दो या स्पिरिचुअलिटी बोल दो। स्पिरिचुअलिटी ज्यादा बेटर वर्ड है, क्योंकि थियोलॉजी वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में ज्यादा चला जाता है। फिर वो ये सब पूरा ये इसकी हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे ना, यूरोप की हिस्ट्री, कि यूरोपियन जो इतने बढ़िया बनते हैं ना, इनको एक एक परतें खोलेंगे इनकी। ये जो पोप जो इतना बढ़िया बनता है, तुमको पता है स्लेवरी जो थी ना वो एक्चुअली चर्च ने करवाई थी, समझ रहे हो। ऐसे लोग उनको आध्यात्मिकता के शिखर पे सफेद कपड़े पहन के बैठे हो रहे हैं, जो मोहर लगा रहे हैं कि हाँ तुम इंसानों को खरीद फरोख्त करो, उनको अपने नौकर बना के रखो, उनकी अपनी जिंदगी का कोई हक नहीं है, वो तो एनिमल्स हैं। क्या वो सब में भगवान देखने वाले लोग हैं? नहीं है ना। और उनकी तो पूरी ट्रेडिशन ही वही है। और ये तो प्रॉपर लाइक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स है, इसमें कुछ बोलने वाली चीज भी नहीं है। हर जगह उन लोगों ने जो जाके ये मिशन के नाम पे जो सब किया है, जो कनाडा के अंदर जो नेटिव अमेरिकन के साथ किया, ये सब किया, वो स्पिरिचुअल थोड़ी था, उसको स्पिरिचुअल से कोई रिलेशन ही नहीं था। बट उस टाइम पे क्या है ना, इतना अंधेरा था कि कोई किसी के पास पावर ही नहीं थी, तो वो जो भी चाहे कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। वो बच्चों को पकड़ के टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अभी भी वो कितने सारे रेप के केसेस चर्चेज वगैरह के अंदर भी आते हैं। वो वही है ना। अब ये रियल आध्यात्मिकता और जो फेक वाली चीज है उसको अलग अलग कर देंगे ना, कि सही में तुम वो कर रहे हो चीज फॉलो। नाटक बहुत हो रहा है ना संसार के अंदर, नाटक नाटक बहुत ज्यादा लोग खेल रहे हैं ऊपर ऊपर से। वैसे वही है ना, वो पैर छूना महाराज ये सब करना, बट उनके रियल लाइफ के अंदर उसका 1% भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है भाई। आर्टिफिशियल पे अपने विचार बताइए, क्या वो गॉड बन सकता है? व्हाट आर योर थॉट्स? ये पूरा डिस्कस करेंगे यार, ये क्योंकि सब चीजों के बारे में ऐसा नहीं ना कि मैंने बताया नहीं है। ये तुम इंस्टाग्राम में यदि खंगालोगे तो मैंने सारी चीजें समझाई हुई है। अब पीछे जाते जाना उसके हाईलाइट्स के अंदर, ठीक है। एक एक मैंने डाला हुआ है बुद्धिज्म एंड ब्रेन माइंड, बुद्धिज्म एंड माइंड के ऊपर, उसको कनेक्ट करके पूरा, कि बुद्धा जो थे वो क्यों सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। मतलब यदि किसी को साइकोलॉजी सीख लिया तो बुद्ध के अलावा उसके अलावा जा ही नहीं सकते तुम। एक मैंने पूरा डाला था कि चिप और ब्रेन की जो सर्किट होती है हमारी, उसमें क्या समानता है और कैसे कैसे वो एक ही तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि वही वाली चीज है जो साइंस कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रही है, कि वो आर्टिफिशियल चिप के थ्रू एक हमारी जो ब्रेन के अंदर जो चेतना है उसको जनरेट करने की कोशिश कर रही है। वही हो रहा है ना, क्योंकि वो इक्विवेलेंस ढूंढ रहे हैं। वही चीज वो इलोन मस्क करने की कोशिश कर रहा है न्यूरालिंक से, कि क्या मैं ये वाली इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पढ़ के और इस वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल को एक चिप के सर्किट से कनेक्ट करके, कि क्या मैं उसको पूरा डिकोड कर सकता हूँ, उसके अंदर एक वो बना सकता हूँ लिंक। वो हो सकता है वो सब ना, वो मैंने डाला भी हुआ है। मैंने तो पूरा ये सब भी बताया हुआ है कि तुमको यदि परफेक्ट मैट्रिक्स वाला वो बनाना हो ना तो कैसे बनाया जा सकता है। मतलब मैंने नेगेटिव आइडियाज भी दिए हुए लोगों को, बर्बाद कर लेंगे भी कि तुमको यदि वो मैट्रिक्स माया और स्ट्रॉन्ग कर दिया है तो कैसे कर सकते हो, लोगों को कैसे फंसा सकते हो। और माइंड कॉन्शियसनेस नहीं है, बट जो 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 वेस्टर्न जो अप्रोच है वो वही है। वो सोचते हैं कि माइंड कॉन्शियसनेस है, इसलिए ये सवाल आता है कि क्या एआई भी कॉन्शियस हो सकती है कि नहीं। क्योंकि एआई तो सिर्फ प्रोसेसर है, जैसे ब्रेन एक प्रोसेसर है, उसके अलावा नहीं है। बट वो सवाल ही वही आता है ना कि क्या एआई गॉड बन सकती है, क्या एआई कॉन्शियस है। तो सवाल ही इसलिए आता है क्योंकि वो तुम्हारी अजम्पशन ही है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस सिर्फ तुम्हारे सोचने की वजह से आ रही है। तो इसका भी पूरा पढ़ेगा ना कि उनकी वो ये यूरोपियन उसके अंदर ये वाला जो थॉट है वो कहाँ से आया। ये डेकार्ट का थॉट था ना, आई थिंक देयरफॉर आई एम, कि मैं, मेरी चेतना सिर्फ मेरे सोचने की वजह से है। वो नो माइंड वाला वो जो हमारे अध्यात्म के अंदर डिस्कस करते हैं वो तो उसने हटा ही दिया सारा।
तो उनके पूरा वो बना ही वैसे सिस्टम, हर एक चीज के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं ना वो वाली सोच, उनके रहन सहन में, उनका जो सिस्टम जो उन्होंने बना रखे हैं सब चीजों में रिफ्लेक्ट होते हैं वो। इसलिए वही क्वेश्चन उनको ही आता है बार बार कि हाँ ये एआई कॉन्शियस हो जाएगी, एआई कॉन्शियस हो जाएगी, क्योंकि वो, या फिर वो इलोन मस्क बोलता है कि हम अपने माइंड के हार्ड ड्राइव को सेव कर देंगे, तो क्योंकि वो वही सोचता है कि वो एक्चुअली में वो हार्ड ड्राइव ही है है, वो अपने आप को हार्ड ड्राइव से ही आइडेंटिफाई कर रहा है। तो वो सोचता है कि इस हार्ड ड्राइव को यदि इन्फॉर्मेशन को मैं बाहर सेव कर दूं और किसी नई बॉडी के अंदर डाउनलोड कर दूं तो मैं तो अमर हो जाएंगे ऐसे। तो ये सब जो तुम सुनते हो ना साई-फाई सब के अंदर क्या ये सब हो रहा है, ये सब क्या, वो सब तो मैंने पहले एक्सप्लेन करके रखा है कि ये सब हो सकता है और वो कैसे हो सकता है, बट वो पॉइंट नहीं है ना उसका। वो सब क्यों करना है यार तुमको, वो सब टाइम पास है मतलब। हाँ, टारगेट को नहीं छोड़ रहा ना मैं, मेरा कर्तव्य पे हमेशा ध्यान रहता है कि मैं किस कर्तव्य को लेके पहले चल रहा था उसी कर्तव्य को लेके अभी चल रहा हूँ, चाहे वो बाहर की सिचुएशन कैसे भी हो ना, वो तो काम करेंगे ही करेंगे। शक्ति सहन करती है तो मौन रहकर करती, एक मिनट मैडम क्या है, मौन रहकर करते भी हो तो बस समझने वाला चाहिए। हाँ, समझने वाला चाहिए। हेलो भाई, अंतर्मयी होने का कब कब खोज होगी, कि ये पता नहीं क्या सवाल है। साफ एक्सप्लेन करिएगा हमें, हमारा लाइफ पर्पस कैसे मिलेगा। सब एक्सप्लेन करेंगे ना, ये लाइफ पर्पस क्या होता है, धर्म क्या होता है, क्या धर्म और लाइफ पर्पस सेम शब्द है, क्योंकि धर्म को भी ड्यूटी बोला जाता है, पर्पस कि तुमको कैसे जीना है, क्या जीना है, क्या करना है। जैसे एक बोलते हैं ना, तुम क्षत्रिय पैदा हुए तो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, तो बन गया ना उसका लाइफ पर्पस वैसे ही, तो रिलेशन है ना उसका पूरा। अभी तुम वो लाइफ पर्पस जो कि तुमने वो सबसे हटा दिया है पूरा नॉलेज को, तो तुम लाइफ पर्पस ढूंढने पड़ते हैं बाकी मटेरियल चीजों के अंदर। ये फल की बातें करें, ये फल वल के बारे में, ये जो शास्त्री जो होते हैं ना डिटेल उनको पूरा है ना, क्योंकि अपने शास्त्र में समझो इसका इतना फल मिलेगा, इसका इतना फल मिलेगा, इसका इतना होता है, इससे इतना होता है। ये मैं तो सीधा सरेंडर महादेव। चलिए ये सब अभी तो वैसे वाले सवाल आ रहे हैं, मैं वही ना अभी साइंस वाले सवाल भी नहीं आते ना, क्योंकि ऑडियंस वैसे डेवलप भी नहीं हुई है उनकी चेतना उसको वैसे देखने वाली, धीरे धीरे कर रहे हैं ना, सीड डाल रहे हैं, धीरे धीरे हो गए डेवलप लोग। चलो बाय बाय, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय शिव शंभू, नमस्कार।